हमारा इतिहास कहता है, और जो भी हिंसा नहीं करता वही हिंदू है। हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा का मतलब मन से, वचन से, कर्म से किसी को कष्ट मत देना। वो बोला आधा नौ क्यों है? आधा नौ इसलिए है कि यदि रावण मिल जाए, महिषासुर मिल जाए, वही रावण मिल जाए, अक्षय कुमार मिल जाए, अक्षय कुमार मिल जाए तो भगवान हनुमान जी क्या करेंगे? उसके ऊपर दया करेंगे तो मानेगा? रावण मिल जाए भगवान प्रभु राम के आगे तो दया बरसाएंगे तो मानेगा? तो आधा नौ इसीलिए भैया याद रखना, हम लोग शास्त्र ही नहीं, शंख ही नहीं, जरूरत पड़ी तो शस्त्र भी रखते हैं। शस्त्र और शास्त्र में बस एक मात्रा का अंतर है। एक मात्रा बीच में से हटा दीजिए, शस्त्र बन जाएगा। कुछ लोग तर्क करते हैं, ये हनुमान जी काहे लिए गदा लिए हैं, ये शंकर भगवान काहे लिए त्रिशूल लिए हैं, इंद्र काहे लिए वज्र लिए हैं, प्रभु राम धनुष बाण क्यों लिए हैं? अरे तेरी मूर्खों का मूर्खा अधिराजा, किस लिए लिए हैं? जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो तेरे जैसे लोगों को सुधारने के लिए लेते हैं। आखिर सरकार पुलिस प्रशासन में काहे नहीं रखी है? क्यों रखी है? इसीलिए ना कि शांति व्यवस्था हो। शांति दूत संत भी होते हैं और शांति दूत शासन भी होते हैं। और प्रभु भगवान राम अपने जीवन में सबक दिए। अच्छा सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए कि जिस समय भगवान राम राजा बनाए गए थे, अपने हैं यहीं के चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अब प्रजातंत्र आया है, अब आया है ना। पहले तो राजा का लड़का राजा होता था, है कि नहीं जी? राजा का लड़का राजा होता था, राजा का लड़का राजा होता था, उसका लड़का उसका लड़का उसका लड़का। अब ऐसा नहीं होता, अब तो प्रजातंत्र, प्रजा जिसको मोहर मारे वही हो जाए। बोले गलत है सही है? सही है। गलत है सही है? सही है। तो उस समय तो प्रजातंत्र नहीं था, सीधे सीधे राजतंत्र था। जो मां शक्ति को इल्जाम लगाया, निर्दोष को दोषी ठहराया। देखिए राजनीतिज्ञों के लिए भगवान राम का एक सबक है। उन लोगों को समझाए हैं कि देखो, यदि भगवान राम चाहे होते तो काल कोठरी में भी डाल देते तो कुछ कर पाता कोई? बोलते ना मेरी पत्नी को तुम बोल रहा है, मेरी भार्या को बोल रहा है, वो सत्यवती नारी को बोल रहा है, जो पतिव्रता है उसको बोल रहा है। जेल में डाल देते कि नहीं डाल देते? अरे भैया आजकल के युग में ना गांव का प्रधान भी हो जाता है ना, गांव का प्रधान। कुछ बातें छोड़ दीजिए, आज जानेगा कि हमारा प्रणाम नहीं किया और हमको वोट नहीं दिया तो तुरंत उससे पैर निकालता है। निकालता है नहीं निकालता है? प्रभु यही कहते हैं कि जिस समय आपने राज्य को धारण कर लिया, आप प्रजा के पिता हो गए और प्रजा के हित के लिए आपको सब कुछ न्यौछावर करना है। वही प्रभु राम ने राजनीति वालों को समझाया कि देखो राजनीति कैसी होनी चाहिए।